सेल रेफरेंसिंग जो है ये भी एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब आप काम करते हैं एक्सेल पे तो काम करते समय इसका बहुत ज़्यादा उपयोग आपको पड़ता है। रेफरेंसिंग या सेल रेफरेंसिंग होता क्या है उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में चलेंगे। जनरली अभी तक हम लोग एक्सेल में क्या पढ़े, किसी भी तरह का कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको या तो फॉर्मूला लिखना पड़ता है या तो फंक्शन लिखना पड़ता है। दो तरह का चीज़ होता है। फॉर्मूला में आपको खुद से फॉर्मूला बनाना पड़ता है, कहाँ पे प्लस होगा, कहाँ पे माइनस होगा, कहाँ पे डिवाइड होगा। फंक्शन में क्या होता है, बना बनाया फॉर्मूला होता है जिसके अंदर आप सिर्फ सेल का क्या नाम पास कर देते हैं, रेंज पास कर देते हैं, काम हो जाता है। तो कोई भी फॉर्मूला या कोई भी फंक्शन जो काम करता है वो किस पे करता है, डेटा पे। डेटा कहाँ होता है, सेल में, ठीक है। और उस सेल को उस फॉर्मूला में लाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सेल का नाम या सेल का एड्रेस जिसको बोलते हैं। जैसे B1, B2, C2, D2 लिखते हैं ना हम लोग। अगर आपको मान लीजिए कि 4 वैल्यू को जोड़ना है, जो B2 में है, C2 में है, D2 में और E2 में, तो आप क्या लिखिएगा, अगर फॉर्मूला लिखना होगा तो इक्वल टू B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2। अगर सपोज आप सम फंक्शन यूज करें तो आप क्या लिखिएगा, इक्वल टू सम B2 कोलोन E2, है ना। तो जनरली कोई भी फॉर्मूला के अंदर आप किसी डेटा को लेके आना है तो डेटा जिस सेल में है उसका हम लोग क्या करते हैं, उस फॉर्मूला या फंक्शन में उस सेल का नाम या उस सेल का एड्रेस पास करते हैं। तो जो उस सेल का नाम या जो सेल का एड्रेस है उसी को क्या बोला जाता है, सेल का रेफरेंस भी बोला जाता है। तो द फॉर्मूला एंड फंक्शन कैन बी अप्लाइड ऑन द डेटा स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशन इन द सेम वर्कशीट और इन द डिफरेंट वर्कशीट। कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन जो है वो काम करता है, वो अप्लाई होता है किस पे, डेटा पे। चाहे वो डेटा तुम्हारे उसी वर्कशीट के अलग अलग सेल में है या किसी दूसरे वर्कशीट के सेल में, तब भी वो फॉर्मूला काम करेगा। कैसे करेगा आगे पढ़ेंगे। बट किसी भी फॉर्मूला में किसी भी सेल का डेटा लाने के लिए क्या करना पड़ता है, टू रेफर टू दिस डेटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड्स अ फीचर नॉन एज सेल रेफरेंसिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करता है, एक फीचर देता है जिसका नाम क्या है, सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग होता क्या है, तो रेफरेंस इज द एड्रेस ऑफ अ सेल और रेंज ऑफ सेल इन अ वर्कशीट। कोई भी वर्कशीट में जो सेल का नाम है या एड्रेस है या रेंज ऑफ सेल का एड्रेस है उसको क्या बोला जाता है, सेल रेफरेंस बोला जाता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो B1, B2, C2, E5, E7 ये सब सेल का एड्रेस है, तो इसको हम लोग सेल का रेफरेंस भी बोल सकते हैं। या रेंज ऑफ सेल A2 कोलोन A7, B2 कोलोन B9, ठीक है, B2 कोलोन F2, ठीक है, B2 कोलोन F2। तो ये सब क्या रेंज हो गया, यहां से यहां तक। तो चाहे सिंगल सेल का नाम है या रेंज दे रहे हो, उसी को क्या बोला जाता है, सेल रेफरेंस बोला जाता है। तो अभी तक आप जो फॉर्मूला के अंदर सेल का नाम देते थे वही सेल रेफरेंसिंग होता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेल रेफरेंसिंग। हम लोग काम करते थे बट उसका नाम पता नहीं था। तो किसी भी फॉर्मूला या किसी भी फंक्शन के अंदर जो सेल का नाम पास किया जाता है या रेंज ऑफ सेल पास किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, सेल रेफरेंसिंग बोला जाता है। तो फिर यहाँ पे नया पढ़ना क्या है, जब ये तो चीज हम लोग पहले पढ़े हुए, तो यहाँ क्या पढ़ना है, तो यहाँ पढ़ना है टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग। कि ठीक है, फॉर्मूला के अंदर जो सेल का नाम पास करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, सेल रेफरेंसिंग बोला जाता है। लेकिन फॉर्मूला के अंदर सेल का नाम 4 तरह से पास कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, 4 टाइप होता है किसका, सेल रेफरेंस का। मतलब आप अगर किसी भी फॉर्मूला के अंदर या फंक्शन के अंदर सेल का नाम पास कर रहे हैं तो 4 तरह से पास कर सकते हैं। पहला होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग, दूसरा होता है फिक्स रेफरेंसिंग, थर्ड होता है या तीसरा जिसको बोलते हैं मिक्स रेफरेंसिंग, और फोर्थ होता है चौथा 3D रेफरेंसिंग। तो 4 तरह का 4 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग होता है। इसमें हम लोग वही पढ़ेंगे कि कितने तरह का रेफरेंसिंग होता है और किस तरह का रेफरेंसिंग में जो सेल का नाम कैसे पास किया जाता है और उसका फायदा क्या है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेल रेफरेंसिंग क्या है और टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग क्या है। तो सेल रेफरेंसिंग क्या है, किसी भी फॉर्मूला किसी भी फंक्शन में जो सेल का नाम या सेल का एड्रेस पास किया जाता है उसी को सेल रेफरेंसिंग बोला जाता है। और सेल रेफरेंसिंग 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट रिलेटिव रेफरेंसिंग, सेकंड फिक्स्ड रेफरेंसिंग, थर्ड मिक्स रेफरेंसिंग एंड फोर्थ 3D रेफरेंसिंग। अब एक एक करके हम लोग सारे रेफरेंसिंग को आगे देखेंगे।